दोस्तों, आज हम महान शहीद ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कितनी बड़ी शहादत दी थी देश के लिए, किस तरह से जलियांवाला बाग का उन्होंने 21 साल के बाद सर ड्वायर का कत्ल करके उन्होंने बदला लिया और फिर अपने आप को शहीद उन्होंने समर्पण कर दिया उनके अंग्रेजों के सामने। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कंबोज भाईचारे के कई लोग आए थे आज इस समागम में मेरे को आमंत्रित करने के लिए। मैं उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज उन लोगों की वजह से आपके बीच में आने का मौका मिला, आप लोगों से बात करने का मौका मिला और मैं ये सम्मान की बात मानता हूं कि उनके शहादत दिवस में आज मुझे शामिल होने का मौका मिला। आज पंजाब के अंदर शिक्षा क्रांति चल रही है, सरकारी स्कूल शानदार हो रहे हैं, नतीजे अच्छे आ रहे हैं। पहले इतने कबाड़ा थे सरकारी स्कूल की गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। अब पिछले 1-1.5 साल से गरीबों के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। पंजाब के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की भी सरकार आ सकती है। खेतों के अंदर, एक एक खेत के अंदर, आखिरी खेत तक भी नहरों का पानी पहुंच रहा है। जैसे भी मान साहब ने बताया कि 40-40, 50-50 साल के बाद नहरों का पानी खेतों में पहुंचा है। पिछली सरकारों के कांग्रेस अकाली दल के टाइम में किसानों को रात को 3 बजे उठ के अपनी मोटर चलानी पड़ती थी, बिजली रात को 3 बजे आती थी। अब 8 घंटे बिजली दोपहर के टाइम में किसानों को मिलनी चालू हुई है, जो पहली बार हो रहा। पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा, केवल पंजाब के अंदर हो रहा है। और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी सितंबर के महीने से भी बारिशें चल रही हैं, इसलिए ये काम नहीं हो पाया। सितंबर के महीने से जितनी देहाती सड़कें हैं जो देहात को कनेक्ट करती हैं, जितनी देहाती सड़कें हैं, 20,000 किलोमीटर की सड़कें बननी चालू हो जाएंगी। आपके गांव गांव के सड़कें बननी चालू हो जाएंगी। अगर हम सोच के देखें, अपनी जवानी और अपनी जिंदगी की शहादत देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहीद ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी। जब वो लोग देश के लिए कुर्बानी दे रहे थे तो उनका एक सपना था कि एक दिन देश आजाद होगा और देश आजाद होने के बाद पूरे देश के अंदर सबको अपने हक मिलने चालू होंगे। पूरे देश के अंदर गरीबों को उनका हक और उनका न्याय मिलना चालू होगा। लेकिन आज 75 साल हो गए आजादी के। मैं सोच रहा था, कहते हैं मरने के बाद आदमी की आत्मा ऊपर जाती है। हमारे जितने लोग शहीद हुए, अगर उनकी आत्मा ऊपर होगी, आसमान से देखती होगी, तो वो लोग भी सोचते होंगे, क्या इसी हालात, ऐसे हालातों के लिए हम लोगों ने कुर्बानी दी थी, हमने शहादत दी थी। ऊपर वाले का शुक्रिया, ऊपर वाले की मेहरबानी कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। लेकिन उसके पहले के हालात देखो। इनकी सरकारों ने जिस तरह से घर घर के अंदर नशा बांटा, जिस तरह से इन्होंने पूरे पंजाब को बर्बाद कर दिया, जिस तरह से इन्होंने स्कूलों को बर्बाद कर दिया, अस्पतालों को बर्बाद कर दिया, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर दिया, सारा पैसा लूट के खा गए ये लोग। लेकिन ये तो 3 साल से अब पंजाब के हालात सुधरने लगे हैं। भगवान ना करे दोबारा ये कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। बड़ी मुश्किल से अब पंजाब के हालात सुधरने लगे हैं, नशा खत्म होने लगा है। जो परिवार बर्बाद हो गए थे
उनको एक उम्मीद की किरण मिलने लगी है कि बच्चे नशा छोड़ के अब उनके कामों में लगने लगे हैं। बड़े बड़े तस्कर पकड़े जा रहे हैं। सबसे बड़े वाला भी पकड़ा गया है, जेल के अंदर है, जिसके नाम से लोग कांपते थे, जिसके नाम से तस्कर भी कांपते थे, जिसके नाम से पुलिस कांपती थी, प्रशासन कांपता था। आम आदमी पार्टी उसके नाम से नहीं कांपती। आम आदमी पार्टी ने उसको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया।